बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर अमन का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दे दी। कहते हैं हमने पहले इंतजार किया फिर एक्शन लिया, कार्रवाई सिर्फ इसलिए की कि यह बताना था कि हम कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की एक दफा फिर दावत दे दी। कहते हैं हमने पहले इंतजार किया फिर कोई एक्शन लिया, कार्रवाई सिर्फ इसीलिए की कि भारत को बताना था कि हम कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहां से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे, हमने आपको कहा किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से आप कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करना चाहिए। सिटी न्यूज नेटवर्क का पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फिजाइया के शाहीनों को सिटी न्यूज नेटवर्क का खराज तहसीन। हर महाज पर सिटी न्यूज नेटवर्क पाक फौज के साथ। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैसलाबाद रेलवेज की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। ट्रेनों के लिए एक हफ्ते का इजाफी तेल भी स्टॉक कर लिया गया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। फैसलाबाद रेलवेज की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। ट्रेनों के लिए एक हफ्ते का इजाफी तेल स्टॉक कर लिया गया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। पाक भारत कशीदगी की वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और दूसरी जानिब फैसलाबाद रेलवेज की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। ट्रेनों के लिए एक हफ्ते का इजाफी तेल स्टॉक कर दिया गया है। अभी आपको अपडेट करें कि भारतीय फिल्मों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। सिनेमा मालिकान ने सिनेमा घरों से भारतीय फिल्में हटा दी हैं। सिनेमा घरों में सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में चलेंगी। यहां खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। भारतीय फिल्मों का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया गया है। सिनेमा मालिकान ने सिनेमा घरों से भारतीय फिल्में हटा दी हैं। सिनेमा घरों में अब सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में चलेंगी। सिनेमा मालिकान ने सिनेमा घरों से भारतीय फिल्में मुकम्मल तौर पर हटा दी हैं। भारतीय फिल्मों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। सिनेमा घरों में सिर्फ पाकिस्तानी फिल्में चलेंगी। भारतीय फिल्मों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान की जानिब से। इसी हवाले से अपडेट्स जानेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात और आज सुबह भारतीय फौज जो है उसको पाकिस्तानी फौज की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। नाको चने चबवा दिए गए। 2 जहाज जो हैं वो इंडिया के मार गिराए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनका जो एयरफोर्स कमांडर है उसको भी पकड़ लिया गया, धर लिया गया। भारत के इस रवैये पर फैसलाबाद की आवाम के अंदर काफ़ी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा था। पाकिस्तानी नौजवान जो है वो यकजा हो गए थे और उनका यही कहना था कि उनकी जानो माल हर चीज़ पाकिस्तान पे कुर्बान है। वो अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। तो सिनेमा एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से भी फैसला किया गया कि फैसलाबाद भर के जितने भी सिनेमाज हैं उनके अंदर भारतीय किसी किस्म की मूवी जो है वो यहाँ पे नहीं लगाई जाएंगी। हमारी आवाम के पैसों पे ही ये पलते हैं। जो मूवीज़ यहाँ पे लगती हैं उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसी के ऊपर भारत जो है वो फलता फूलता है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए हमारे जो सिनेमा एसोसिएशन है वो भी मुत्तहिद हो गई है। और फैसलाबाद भर के अंदर जितने भी सिनेमाज थे उनको वहाँ पे जो बॉलीवुड मूवीज हैं, इंडिया की मूवीज हैं, तमाम तर मूवीज जिनके शो लगे भी हुए थे उनको रोक के उतार दिया गया है। तो मैं इस वक्त फैसलाबाद के नगीना सिनेप्लेक्स सिनेमा के अंदर मौजूद हूं। हमारे साथ सिनेमा मैनेजर भी मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा कि इंडिया की मूवीज उतार दी गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से?
جی بالکل، جیسے حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ دنوں سے پلوامہ حملے کے بعد انڈیا کے جو بے بنیاد الزامات ہیں کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، ان کی جو گورنمنٹ ہے خود ہی حملے کرواتی ہے اور ووٹ لینے کے لیے پاکستان پہ الزام ڈالتی ہے، پاکستان دشمنی کے نام پہ ووٹ لیتی ہے۔ تو عوام کا جو ہے وہ پرزور مطالبہ تھا کہ انڈین فلموں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ہماری سینما ایسوسیشن نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم انڈین فلموں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہالی ووڈ موویز ہیں، ہم اپنی موویز کو پروموٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ چلائیں گے، اور پچھلے 4-5 سالوں سے جیسا کہ پاکستانی فلموں کا معیار جو ہے بہت زیادہ اپ گریڈ ہوا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا، 2 لڑاکا طیارے گرا دیے گئے۔ بھارت کو تو یہ ابھی صرف ایک سرپرائز تھا، اگر بات بھاری جارحیت کی جائے، اگر باز نہ آیا تو پوری قوم، پاکستانی قوم بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے رانا قمر سے۔ قمر، اپڈیٹ کیجئے گا، شہریوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ انڈیا کی جارحیت، بھارت کی جارحیت کے خلاف جو وہ پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ ابھی کبھی پلوانہ ڈرامہ تو کبھی ایل او سی پر جو شرارتیں انڈیا نے شروع کی ہیں وہ اسے بھاری پڑ گئی ہیں۔ آج پاک فضائیہ کی جانب سے ہندوستان کے 2 جہاز جو ہے وہ گرا دیے گئے ہیں، جس میں ان کے جہاز کے پائلٹ جو تھے ان کو بھی مار گرایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر انڈیا کی جارحیت جو ہے یوں ہی جاری رہی تو اسی طرح سے اگر جارحیت انڈیا کی جانب سے جاری رہی تو پاکستانی عوام اٹھ کھڑی ہوگی، پاکستانی عوام پاکستان آرمی سے آگے کھڑی ہے۔ اگر پاکستان آرمی کو کسی بھی کے موڑ پر اگر ضرورت پڑی پاکستانی عوام کی تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انڈیا کو دھول چٹانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، میں اس وقت موجود ہوں منصور آباد مین بازار میں، جہاں پر انجمن تاجران جو ہے منصور آباد کی وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ انڈیا ہندو جارحیت جو آج کل انہوں نے شروع کی ہے، کبھی ایل او سی پر اٹیک کر دیتے ہیں تو کبھی پلوانہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا انہیں مہنگا پڑ گیا۔ آج 2 ان کے جہاز گرا دیے گئے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، اگر جنگ کا مقام پیدا ہو گیا تو کس طرح سے کھڑے ہیں آپ آرمی کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک نعرہ لگواؤں گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بنیاد پہ ہمارا یہ پاکستان قائم ہوا ہے، اور ایک فرد نے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنا دیا، ایک فرد نے، اور یہ اس بات کو غور سے سن لیں، انشاءاللہ ہمارا ایک ایک بچہ محمد بن قاسم ہوگا، انشاءاللہ ہم ان کی شلواریں گلی کر دیں گے۔ جو انہوں نے ہم نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دیا، بالکل چھوٹا سا، نوخن سے بھی چھوٹا سا، اور ان کی شلواریں گلی ہو گئی ہیں اور یہ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب، 2 لڑاکا طیارے گرا دیے گئے۔ بھارت کو تو یہ ابھی صرف ایک سرپرائز ملا ہے، اگر بھارت جارحیت سے باز نہ آیا تو پوری پاکستانی قوم بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ قمر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قمر بتائیے گا شہریوں میں کیا جوش و جذبہ ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، 2 لڑاکا طیارے گرا دیے گئے ہیں۔ بھی آپ کو بتائیں کہ 1965 کی جنگ میں دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے والے ان ایکشن بھارتی جارحیت کے خلاف ریٹائرڈ فوجی بھی میدان میں آ گئے۔ صدر سوسائٹی میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان کا ہنگامی اجلاس طلب، ریٹائرڈ فوجیوں کو اپنی خدمات فوج کے حوالے کرنے کے لیے تیاریوں کا حکم۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ جانیں گے آصف سدھو سے۔ آصف اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، موجودہ جنگ کی صورتحال کے پیش نظر ایکس سروس مین سوسائٹی کے صدر میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان کی جانب سے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے تمام ریٹائرڈ فوجی اور سابق سروس مین نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدر سوسائٹی کی جانب سے تمام آرمی پرسنز کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی اپنی یونٹوں کے ساتھ رابطے کریں اور اس حوالے سے تیاری رکھیں کہ کسی بھی وقت فوج کی جانب سے ان کو کال آ سکتی ہے اور وہ خود کو پریپیئر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو شہری ہیں ان کے ساتھ اکٹھ کریں، انہیں جنگ کی صورتحال کے پیش نظر آگاہ کریں، اپنی یونٹوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے ان سے لمحہ لمحہ رابطہ رکھیں اور ان سے انفارمیشن لیتے رہیں کہ جنگ کی کیا صورتحال ہے، بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے اور ان کو کس وقت طلب کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آصف بہت شکریہ آپ کا۔
है अज़्म तवाना और हिम्मत जवान। जज हूं तो क्या हुआ, सीने में वतन की मोहब्बत से लबरेज दिल भी मौजूद है। एडिशनल सेशन जज अहमदपुर सयाल मुहिब वतनी के जज्बे से सरशार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर हबीब का आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मरासला जारी। एडिशनल सेशन जज ने जंग में हिस्सा लेने की इजाजत तलब कर ली है। एडिशनल सेशन जज अहमदपुर सयाल ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को मरासला अरसाल कर दिया है। एडिशनल सेशन जज ने जंग में हिस्सा लेने की इजाजत तलब कर ली है। इसी हवाले से बात करेंगे फखर दीवान से। फखर, अपडेट कीजिएगा। भारतीय जारियत के खिलाफ जहाँ जो पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है, वहीं जो है पंजाब की अदलिया के जजेस भी जो है मैदान में आ गए हैं। पंजाब जजेस की अदलिया के जो है एडिशनल सेशन जज कैप्टन रिटायर्ड जो है आमिर हबीब साहब, वो भी जो है उन्होंने जो है पाक फौज को जो है मरासला जारी किया, जिसमें उन्होंने जो दोबारा जंग में हिस्सा लेने की जो ख्वाहिश का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल सेशन जज आमिर हबीब मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। इस लम्हे मौजूद में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने वतन की हुर्मत पे कट मरने को तैयार है। मैंने भी इसी जज्बे के तहत ये ख्वाहिश की है कि मैं बिस्तर पे मरने के बजाय मैदान जंग में जाम शहादत नोश करूं और अल्लाह की राह में मारा जाऊं। ये हर मुसलमान के लिए सादत का बायस है और ये जज्बा हमारे बच्चे बच्चे के दिल में है कि हम दुश्मन से लड़ते हुए और भारत को वो मज़ा चखाएं कि उसने इस पाक सरजमीन की आबरू को ललकारने की जो कोशिश की है, उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। और यहाँ तक ये हमारे दिल में है कि हम इस पाक सरजमीन के लिए, इसकी हुर्मत के लिए, अपने बच्चों की इज़्ज़त के लिए और वक़ार के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना होकर लड़ें और अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान कर दें। ये हमारे लिए बड़ी अज़मत और आला बात होगी कि हम जाम शहादत नोश करें, चे जाए के बिस्तर पे लेटे हुए मरें। और ये हमारे लिए इसलिए भी बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं पहले पाकिस्तान आर्मी को सर्व कर चुका हूँ और एक ट्रेंड सोल्जर हूँ और मेरे अंदर ये जज्बा बदरजा उत्तम मौजूद है कि मैं अपनी फ़ौजों के शाना बशाना अपनी यूनिट में अपनी खिदमत सर अंजाम दूँ और भारतीयों को वो मज़ा चखाऊँ कि उनको समझ आ जाए कि कैसे उन्होंने हमारे पाक सरजमीन पे ये जुर्रत की है कि वो हमारी पाक सरजमीन के ऊपर हमला करें। जैसा कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी के सबूतों ने अपनी जान का नजराना पेश करते हुए दुश्मन की अफवाज के दांत खट्टे किए हैं। मेरा भी यही जज्बा है कि मैं उनके शाना बशाना रहूं और अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दूँ। यहाँ तक कि मेरे छोटे बेटे ने, जो 5 साल का बच्चा है, उसने कहा है कि पापा मुझे भी साथ ले चलिएगा, मैं आपको वहाँ पानी पिलाऊंगा। मेरी बेगम ने जी ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए ट्रैफिक एहलकार भी मैदान में आ गए। इसी हवाले से बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा ट्रैफिक एहलकारों का क्या कहना था? जी बिल्कुल, एक जानिब तो बॉर्डर पर पाक भारत कशीदगी जारी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुतहिद है। न सिर्फ आज फैसलाबाद में रैलियां निकाली गई, बल्कि इन अज़ाइम का भी इजहार किया गया कि अगर किसी ने पाकिस्तान की सालमियत की तरफ आंख उठा के भी देखने की कोशिश की तो उस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। न सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि शाहराहों पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक एहलकार भी पुरअज़्म है कि वो पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। तो मैं इस वक्त कुछ ट्रैफिक एहलकारों के साथ मौजूद हूं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे, भारत को क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं, ये धरती हमारी माँ है और माँ की खातर अगर किसी भी लम्हे जान का नजराना भी पेश करना पड़ा तो हमें इस पे फ़ख्र होगा और मुसलमान होने के नाते ये हमारा एजाज़ होगा। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी आर with Pakistan Army, with Pakistan forces, and we are also a force and we are here to defend Pakistan. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा किसी भी कीमत पे करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे, पाकिस्तान का दिफा जरूर करेंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कहना है ट्रैफिक एहलकारों का। आप बताइएगा पाक फौज को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम पाक फौज का जो हौसला वो बुलंद मजीद करना चाहूँगा मैं, और इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल पाक फौज के साथ हैं और सारे की सारी कौम
पाकिस्तान आर्मी और उसके साथ है, और साथ हमारी पंजाब पुलिस, सारी की सारी कौम उसको सपोर्ट करती है, और उनके हर कदम को जो वो मुल्क के दिफा के लिए उठाए पूरी तरह से हमारी हौसला अफजाई हासिल है। बिल्कुल, हम पूरी तरह से अपनी पाक फौज के साथ हैं। इनका कहना है कि शहरों पर तो फ्राई सरंजाम देते ही हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर जाकर इस मुल्क के लिए, वतन अजीज की सालमियत के लिए लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। जी ठीक है फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह पुलिस के जवान भी मुल्क की दिफा के लिए मैदान में आ गए। मुल्की अफवाज, थाना सदर, पुलिस के जवानों का जज्बा भी दीदनी है। इसी हवाले से बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। फरहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। जहां बच्चा बच्चा मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, वहीं बड़े भी मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त थाना सदर टोबा में मौजूद हूं। यहां पर मैं पुलिस वालों के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ थाना सदर टोबा टेक सिंह आरिफ अली भट्टू मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि पुलिस वालों का जज्बा इस हवाले से क्या है। जी सर, हमें बताइएगा कि पुलिस वालों की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को? मैं इंडिया को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारी धरती है, और धरती जो है वो माँ का दर्जा रखती है। हम उसके बेटे हैं। हम अपनी जान हर वक्त हथेली पर रखे फिरते हैं इसकी हिफाजत के लिए। मैं दुश्मन को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फोर्स और तमाम पाकिस्तान पुलिस जो मौजूद है पाकिस्तान में, वो अपनी फ़ौज, आर्मी और नेवी के शाना बशाना खड़ी है। हम बता देना चाहते हैं इंडिया को कि वो हमारी तरफ मैली आंख ना देखे। हम उसकी आंख फोड़ के रख देंगे। हम इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हैं, और मेरी फोर्स भी तैयार है। दिन रात हर लम्हा हमने जान हथेली पर रखी है, और हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे और करना जानते हैं। कहना है कि पाकिस्तान की पुलिस भी मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार है। कि कहीं भी पाकिस्तान पुलिस की जहां पर भी जरूरत पड़ेगी, टोबा टेक सिंह की समेत पाकिस्तान भर की पुलिस जो है मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगी। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। कभी आपको बताएं कि लीगी रुकने सूबाई असम्बली जाफर अली होचा कहते हैं कि पूरी कौम फौज के साथ है, दुश्मन को सख्त पैगाम दिया जाएगा। इसी हवाले से अपडेट्स जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। बिल्कुल, लीगी एमपी जाफर अली होचा हमारे साथ मौजूद है, और हम बात करते हैं आज सरहदों पर जो तनाव मौजूद है, जो कैफियत जंग की है, उसमें ये क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जंग का आगाज़ है वो तो तकरीबन हो चुका है। भारतीय तैयारे भी यहाँ पर दरअंदाजी कर चुके हैं। इसके अलावा आज पाक फ़ज़ाइया ने 2 भारतीय तैयारे गिरा भी दिए हैं, और उसके बाद माहौल में बड़ी टेंशन पाई जा रही है। जो एक तरह से जंग जो है वो क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही हैं। होचा साहब, क्या कहेंगे इस मौका पर? क्या पैगाम देना चाहेंगे पाक आर्मी के लिए? इस मौका पर सियासत को बुलाकर क्या जज्बा है आम पाकिस्तानी का, वो बताइएगा। ये बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सारा कुछ है। तो अगर हम सब लोगों को इज़्ज़त मिली हुई है तो वो पाकिस्तान की बदौलत मिली हुई है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब की इज़्ज़त भी है, हमारा वक़ार भी है, हमारी अज़मत भी है। तो इसमें तो पूरी पार्लियामेंट, पूरी तमाम की तमाम सियासी जमातें, पूरा पाकिस्तान अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से वो पाक आर्मी के साथ है। और वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो इंडिया है वो इंडिया के साथ एक हमारी जंग हो रही हो, और बॉर्डर पे कशीदगी का आगाज़ हो चुका हो, और हम अपने इख्तलाफात लेकर बैठे हों। वो अपने इख्तलाफात को अगर हैं तो ठीक है, वो अंदरूनी होंगे इख्तलाफात, वो रहेंगे भी, वो ख़त्म भी नहीं होंगे। लेकिन एक इस मौके पर मैं कहूँगा कि वो जो अगर कोई आदमी इस तरह करता है वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। और जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। भारतीय जंगी जुनून का भरपूर जवाब, पाक फ़िज़ाइया ने तैयारे गिराए। मुल्क की सालमियत के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। तो जिसके बाद पाकिस्तान में जो है सियासी मुदाखलतें अपनी जगह, लेकिन तमाम सियासी जमातें एक होकर जो है पाकिस्तान की सालमियत के लिए खड़ी नजर आ रही हैं। इस वक्त अगर बात की जाए, ये वो सियासी जमातें जब कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन आज जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून जो है एक साथ खड़ी, और सबका ये कहना है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम एक हैं। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मौजूद है, उनसे बात भी करेंगे। और दूसरी तरफ मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के
अपोजिशन लीडर मौजूद हैं। पहले चेयरमैन से बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ है, उसके लिए हम सब एक हैं, तो किस तरह से जज्बा है, क्या कहना चाहेंगे? आज जो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जो है इंडिया को जवाब दिया गया। जी बिल्कुल, जो जहाँ तक पाकिस्तान की सालमियत का तल्लक है उसमें हम सब एक पेज पर हैं, सारी पार्टीज़ हम एक पेज पर हैं और इस सिलसिले में हम बिल्कुल यूनाइट हैं। और जहाँ तक हमारे मुल्क की दफा का मामला हुआ, हम सब दुश्मन के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी और उनका कहना हम सब एक हैं, और अगर पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात आती है तो फिर हम सब भरपूर तरीके से इसका जवाब देंगे। इस वक्त में से अपोजिशन लीडर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर भाई, किस तरह से देखते हैं आज पाकिस्तानी फौज की जानिब से जिस तरह जवाब दिया गया है? गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने रात की तारीखी में जो हमला किया, आज हमने दिन की रोशनी में उसको भरपूर जवाब देकर ये बताया कि हम जिंदा कौम है और हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। जी बिल्कुल, आज जो पाकिस्तानी फौज ने जो कर दिखाया, उन्होंने तो गिदड़ बकियाँ थी 2-3 दिन से हम सुन रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो कर दिखाया, उनका जो पायलट है वो भी बोल रहा है कि पाकिस्तान फौज जो है वो बहुत अच्छी है। अभी तो 2 जहाज गिराए हैं, 2 पायलट गिरफ्तार किए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमारी 22 करोड़ अवाम, तमाम अवाम फौज है, 1 करोड़ 2 करोड़ अवाम फौज नहीं है, 22 करोड़ अवाम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शहीद होने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। नारे तकबीर! ये जज्बा देख सकते हैं और सबका ये कहना है कि हम तैयार हैं, और यही जज्बा जो है नजर आ रहा है। और पाक फौज के हवाले से जो है नारेबाजी भी लगाई जा रही है और पाक फौज को जो है खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ फौज नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम भी जो है हमेशा जो है तैयार है इंडिया का भरपूर जवाब देने के लिए। अगर किसी ने जो है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो हम तमाम की आंखें नोच लेंगे। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।